हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले के सभी सवाल हम लोग कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में कोई आकृति नहीं दिया गया है, तो पहले हम प्रश्न अनुसार आकृति बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना रहे हैं। एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। सपोज कि यह दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी ई एफ। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है। तो यहाँ पे इनकी माध्यिका ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नामकरण हम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं m, इसका n। अब प्रश्न में जो दिया है उसको पहले नोट करते हैं। देखिए लिखते हैं यहाँ पर हल और लिखते हैं यहाँ पर दिया है। तो क्या क्या दिया है प्रश्न में? तो प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC जो है यह समरूप है त्रिभुज DEF का, ठीक। और क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है बाबू यहाँ पर? तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनकी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है। तो यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल टू, इनका माध्यिका है AM अपॉन DN, AN अपॉन DN, इनका वर्ग। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं AM का वर्ग और DN का वर्ग। यही सिद्ध करना है हमें। तो देखिए दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB और DE का अनुपात, AB और DE का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर साथ ही साथ मतलब कि ये जो संगत भुजा है इनका अनुपात बराबर होगा किसके? इसके अनुपात के बराबर। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1 और इसके साथ ही साथ कोण B जो है कोण E के बराबर होगा। कोण B जो है कोण E के बराबर होगा, इसको मान लेते हैं 2। देखिए यहाँ पर यह समरूप है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा ही। इसके जितने भी कोण हैं ये कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या देखने योग्य है? देखिए BC जो भुजा है और AM माध्यिका है, तो यह BC भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम पक्षांतर करें, 1/2 को पक्षांतर करें तो इधर 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करे, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम BC इज इक्वल टू 2BM, BC इज इक्वल टू 2BM लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसमें देखिए, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? हम EN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ EF, EN इज इक्वल टू हाफ ऑफ EF, यानी कि EF इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? EF इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2EN। अब देखिए यहाँ पर AB अपॉन DE ये है, तो इसको लिखते हैं AB अपॉन DE, ठीक। अब यहाँ पे BC है, तो BC का मान यहाँ पे है 2BM लाए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2
बी एम, ठीक। और ई एफ का मान हम यहाँ पर लाए हैं क्या, ई एफ का मान लाए हैं 2en, 2en, तो इसको हम लिख देते हैं अभी। तो 2 से 2 को कैंसिल कर दें, 2 से 2 को कैंसिल कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन, बी एम अपॉन ई एन। और कोड बी जो है कोड ई के बराबर है, कोड बी जो है कोड ई के बराबर है, कोड बी जो है कोड ई के बराबर है, ये तो प्रश्न में दिया है। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम समरूप त्रिभुज। देखिए यहाँ पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये जो संगत भुजा हो गए तो इनका अनुपात बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा संगत भुजा हो गया तो इसका भी अनुपात बराबर है। और कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, यहाँ पर ये प्रश्न में दिया है, तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कोण ए बी एम समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ए बी एन समरूप त्रिभुज डी ई एन, डी ई एन किस कसौटी से, तो साइड एंगल साइड, ये भुजा हो गया, ये कोण हो गया और ये भुजा हो गया, भुजा कोण भुजा कसौटी से समरूप हो गया। तो इसका अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन, क्योंकि यह समरूप है तो इसके भुजाओं का अनुपात, इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसको मान लीजिए 3, इसको मान लेते हैं 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर है ए एम बटा डी एन, ए एम बटा डी एन। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, और ये हमें प्रूफ करना है किधर गया जी, तो ये समरूप है, तो इसके ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, यह परमेय 6.6 के अनुसार क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई का वर्ग, ठीक है ना, ए बी अपॉन डी ई का वर्ग। तो ए बी अपॉन डी ई बराबर यहाँ पे क्या आया है, ए बी अपॉन डी बराबर ए एम बटा डी एन, ए एम बटा डी एन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन का वर्ग, ठीक है। क्यों, इसको कहाँ से लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं 3 से, ठीक। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।